हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ माइंड ट्री इंटरव्यू सेशन का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मैंने क्यूए इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए दिया था। उसका मैं पूरा एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूँगा कि क्या से प्रोसेस किया जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए, कैसी मीटिंग, कौन सी मीटिंग आपको अटेंड करनी होती है, कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अटेंड कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, वेब से कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे माइंड ट्री अपनी कंपनी का इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करवाती है और कैसे वो सिलेक्शन करती है। तो पूरा वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करता हुआ चलूंगा। तो आपने माइंड ट्री के कंपनी के बारे में तो आपने देख ही रखा होगा, सुन रखा होगा। माइंड ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, करीबन 22,000 प्लस एम्प्लॉय इसके वर्क करते हैं और 8,000 करोड़ का रेवेन्यू इसका जनरेट होता है हर साल। ठीक है, इसके बारे में आप विकिपीडिया में थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं क्योंकि कंपनी के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। कभी कभार ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि माइंड ट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करो या फिर माइंड ट्री क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो माइंड ट्री के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि माइंड ट्री क्या करती है। उसका आप विकिपीडिया में थोड़ा बहुत नॉलेज रख लीजिए कि सीईओ कौन है, कब इन्वेंट हुई थी, 1999 में हुई थी, कौन से में हुई थी, अगस्त में हुई थी, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये माइंड ट्री के बारे में आप यहाँ पे भी आके पढ़ सकते हैं अबाउट में जाके, या फिर आप मेन विकिपीडिया वाले से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हुआ चलूंगा, लाइन बाय लाइन प्रोसेस से बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो मैंने एक जगह अप्लाई किया था, वहां से अप्लाई होने के बाद मेरे पास एक मेल आया था, माइंड ट्री ऑनलाइन असेसमेंट फॉर क्यूए ऑटोमेशन टेस्टिंग, काइंडली कंप्लीट द टेस्ट इन 24 आवर्स। जब आपके पास ये वाला मेल आएगा तो उसके 24 आवर्स के अंदर आपको ये वाला टेस्ट कंप्लीट करना होगा, वरना ये आपका एक्टिवेशन लिंक आपकी खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही आपको पास मेल आया, मैंने उसके बाद टेस्ट दे दिया था। उसके 2-3 घंटे बाद 45 मिनट्स का टेस्ट था। इसके अंदर 35 क्वेश्चंस थे जो अलग अलग थे। 10 क्वेश्चन आपके जावा के थे और कुछ क्वेश्चन आपके कोकुम्बर के, फिर सेलेनियम 1, 2, 3 ऐसे करके आपके सेक्शन डिवाइड थे। फिर लास्ट में वेब सर्विसेज के ऊपर 10 क्वेश्चन थे। ऐसे आपके 35 क्वेश्चन फ्रेम करे गए थे जिसमें आपका जावा, कोकुम्बर, सेलेनियम और आपके कुछ वेब सर्विसेज मतलब एपीआई टेस्टिंग के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आपको है ना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसमें टेस्ट को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। करीबन आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि इसमें कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और 45 मिनट्स का रहेगा। ब्राउजर आप क्लोज नहीं कर सकते, जैसे आपका नॉर्मल आपका रहता है। घर बैठ के आपको टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना, बस आपको है ना लैपटॉप पे कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये टेस्ट कंप्लीट कर लेना है। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये टेस्ट कंप्लीट कर देंगे, सबमिट कर देंगे, उसके बाद मेल आएगी। अगर आपने टेस्ट में क्वालिफाइड है तभी आपको मेल मिलेगी। मेल कौन सी होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं आपको ये वाला ईमेल दिखा देता हूँ कौन सा, इसके बाद टेस्ट के बाद मेरे पास कौन सा ईमेल आया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ईमेल भी इसी के अंदर था, सेकंड वाले के अंदर, जो मेरा ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया गया था। 1 सेकेंड, वो मैंने आई थिंक शायद अलर्ट में नहीं लगाया था। ये वाला मेरे पास एक मेल आ गया था जो है ना फाइनली इंटरव्यू के लिए मेरे पास एक कॉल आया था। कॉल के बाद देन इंटरव्यू शेड्यूल किया गया था नेक्स्ट डे के लिए कि आपको नेक्स्ट डे में इंटरव्यू होगा इस टाइम से इस टाइम के बीच में। तो एक टाइम स्लॉट मेरे को बता दिया गया और यहाँ पे इंटरव्यू अलर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं माइंड ट्री का, लार्सन एंड टर्बो कंपनी का। तो ठीक है, ये वाला इंटरव्यू हुआ था जो मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया दिया था अपना। ये आप देख सकते हैं पोस्ट था जावा सेलेनियम बीडीडी कोकुम्बर टेस्टिंग टू बी शेड्यूल्स, और ये शेड्यूल की डेट और ये टाइमिंग था। इसी टाइमिंग पे आपको ज्वाइन करना। और जो मैं आपको बताने वाला था कौन से वाले मोड से करना है, तो एक वेबएक्स होता है। जो ये वेबएक्स है वो हमारा है माइक्रोसॉफ्ट टीम का, आपका सॉफ्टवेयर रहता है मोबाइल में। अगर आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट टीम का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वो आपको है ना डाउनलोड करना होता है। उससे आप मोबाइल से देना चाहते हैं तो मोबाइल से दीजिए। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लैपटॉप से दीजिएगा क्योंकि वो कभी कभार वो लिंक भेज देते हैं और उस लिंक में आपको कुछ कोडिंग के पार्ट करने होते हैं, तो आप मोबाइल लैपटॉप से ही ज्वाइन करिएगा इसको। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब कौन से क्वेश्चन पूछे गए जब मैंने ये इंटरव्यू दिया तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस का कुछ शीट शेयर किया जो मेरे नॉलेज बेस में था, क्योंकि रिकॉर्ड करना ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती। तो जो जो मुझे याद था वो मैंने लिख लिए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस 30 मिनट का हुआ था। 30 मिनट के अंदर करीबन 20 क्वेश्चंस मेरे से पूछ लिए गए, लगातार हैंड टू हैंड 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछते गए। और एक ही इंटरव्यूअर था, उसने अपना कैमरा बंद कर रखा था और मेरा कैमरा ऑन था, तो सामने देखना है, आपको डायरेक्ट आंसर देते हुए चलना है। ठीक है, उससे पहले आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ आप रख लीजिएगा क्योंकि आपका एक स्नैपशॉट लिया जाता है वहां से वैलिड आईडी की तरह। जैसे आपका टीसीएस में होगा वैसे ही आपका माइंड ट्री में भी किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही था हमारा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन तो अच्छे से तैयार करके रखना है। रिज्यूमे उनके पास ऑलरेडी है, तो रिज्यूम से अलग से आप कुछ बता सकते हैं जो आपका रिज्यूम में नहीं था, इसके अलावा आप बता देंगे।
फिर इसके बाद वो शुरू हुए कि जावा से कंफर्टेबल है, तो फिर इसके बाद वो क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट हुए कि व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या डिफरेंस होता है वो आप देख सकते हैं। मैंने इसमें आंसर भी कुछ लिख रखा है, आप पॉज करके इसको आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था, मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको लिए हेल्प के लिए यहाँ पे लिख रखे हैं आंसर, तो वो भी आप आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ को मैंने आंसर लिख रखे हैं, कुछ के नहीं लिख रखे हैं, वो आप रिसर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट। लिस्ट और सेट जो हमारे जावा में होते हैं वो हमारा क्या होते हैं, उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ, वो वाली चीज़ थी। नेक्स्ट मेरा आ गया था मतलब मिक्स हमारे पूछ रहे थे, एक तो हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग का भी पूछ रहे थे, मैनुअल टेस्टिंग भी, देन एंड जावा भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक रहती है, तो पूछा गया था। एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होता है, इस चीज़ के बारे में मेरा थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा एंड टू एंड टेस्टिंग क्या होता है। स्मोक और सैनिटी टेस्टिंग, ये तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए सबसे बेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसको तो आप किसी भी तरह याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, उसका एक एग्जांपल भी पूछ लिया था कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे आप अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, वो भी आप बता दीजिए। सारी चीज़ें ये इंग्लिश में हुई थी क्योंकि वो बेंगलोर से कनेक्ट किए थे, तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा राइट कोड फॉर ओपन ब्राउजर। एक छोटा सा मेरे को प्रोग्राम सा दिया था, एक्चुअली मैंने फ़ोन से कनेक्ट किया था, तो अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो वो आपको एक लिंक भेज देंगे जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें टाइप करनी होती है, बट मैंने चैट विंडो पे ही टाइप करके बताया था उन्हें। उन्होंने का ये क्वेश्चन था कि हमें ब्राउजर ओपन करना है, मैक्सिमाइज करना और एक यूआरएल हमें दिया गया उस पर जाना है, ठीक है। सिंपल सा 3 लाइन का कोड था, तो वो वाला 3 लाइन का कोड लिख के भेजना था। अगला क्वेश्चन था डिफरेंट लोकेटर्स, हमारे बताओ कि हमारे अलग अलग लोकेटर्स क्या होते हैं सेलेनियम में। और फिर इसके बाद जब लोकेटर्स बता दिए तब इसके बाद पूछ रहे हैं कि एक्सपाथ ही क्यों अच्छा होता है, एक्सपाथ का क्या डिफरेंस होता है। तो एक्सपाथ आप पता होनी चाहिए कि एक्सपाथ क्यों अच्छा होता है बाकी सबके मुकाबले, ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश। सिंगल स्लैश और डबल स्लैश जो हमारे एक्सपाथ में यूज़ होता है वो किस लिए क्या क्या होता है, इसका मतलब डिफरेंस क्या होता है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा राइट प्रोग्राम फॉर पैलिंड्रोम। इसका प्रोग्राम तो लिखने के लिए नहीं बोला था, मेनली बोला था कि लॉजिक आप बता दीजिए कि पैलिंड्रोम का लॉजिक क्या होता है और पैलिंड्रोम पता भी है या नहीं पता, ये सब चीज़ें पूछी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज प्रायोरिटी एंड सेवरिटी। ये मैनुअल टेस्टिंग से आ गया, क्योंकि प्रायोरिटी और सेवरिटी क्या होता है वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्या होती है और सेवरिटी क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज हार्ड असर्ट एंड सॉफ्ट असर्ट, ये वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब हम सेलेनियम में करते हैं तो हार्ड असर्ट और सॉफ्ट असर्ट क्या चीज़ होती है वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसके आंसर आप सर्च करके याद कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बट एक रेफरेंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज पॉम, पॉम क्या होता है, वाई वी यूज इट। हम पॉम जो हम यूज़ करते हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, वो क्यों हम यूज़ करते हैं और क्या होता है। टेस्ट एनजी नोटेशंस के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया था कि क्या होता है टेस्ट एनजी नोटेशन। फ्रेमवर्क का मतलब इनडायरेक्टली फ्रेमवर्क से क्वेश्चन था, तो टेस्ट एनजी नोटेशन भी क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के साथ साथ कभी कभार डिस्ट्रक्टर भी पूछ लेते हैं, तो दोनों चीज़ें आप तैयार करके चलिएगा। व्हाट इज इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है, जावा में आ गए ये लोग, इंटरफेस क्या क्या होता है। फिर लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और ऐसे ही थे जावा से रिलेटेड और सेलेनियम से रिलेटेड, वो मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहे हैं, पर फ्लो में उन्हीं के साथ एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आ जाते थे। हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन उन्होंने लास्ट में पूछा कि एनी क्वेश्चंस फॉर मी, तो आप चाहे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे तो उनके कंपनी के पॉलिसीज पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई लोकेशन पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कंपनी सिचुएटेड है। ये सब चीज़ें आप कोई भी क्वेश्चन एक पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब भी है ना वो ऑफर देते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपको पूछना बनता है, वो देखते हैं कि सामने से कोई इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था। अब देखते हैं कि उन्होंने बोला है एचआर का मेल आएगा, मेल आने के बाद अगर जो भी प्रोसेस होता है उसकी प्रोसेस की भी मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। और भी इंटरव्यू के सेशन अगर आपको चाहिए और मैं जो भी एक्सपीरियंस करता हूं या फिर किसी के थ्रू आपको मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊं, तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही बताना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।